हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस पीआरटी ब्लॉग काशीवाला के एक नए वीडियो में। जब औरंगजेब ने सीधा काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग पर आक्रमण किया, श्री काशी विश्वनाथ की आत्मा मानकर लगभग 100 वर्षों तक पूजा की गई। आज हम आपको जिस मंदिर में लेकर जाने वाले हैं, वहां जाने से पहले हम आपसे कुछ बातें साझा करेंगे और इस मंदिर के महत्व के बारे में बताएंगे। आत्मा क्या है? अगर विज्ञान की बात करें तो आत्मा ब्रह्मांड की वो ऊर्जा है जो जीवित प्राणियों में चेतना प्रदान करती है। और बात अगर अध्यात्म की करें तो आत्मा हर उस चीज के परिकल्पना का प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसके होने से हमारे भौतिक और व्यवहारिक स्वरूप का अस्तित्व निर्धारित होता है। बात जब मुक्ति क्षेत्र काशी की होती है तो मस्तिष्क में सीधे बाबा काशी विश्वनाथ का ध्यान आता है, पर हमारी सनातन संस्कृति ने अपने आराध्य के साथ हुए हर उस दंश को झेला है जो अकल्पनीय है। इसी क्रम में काशी में मंदिरों को अनेकों बार तोड़ा गया, पर सबसे ज़्यादा आघात तब हुआ जब औरंगजेब ने 1669 में सीधा काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग पर आक्रमण किया। तब प्रसिद्ध दंत कथाओं के अनुसार मंदिर के पुजारी ने उस दिव्य ज्योतिर्लिंग को अपवित्र होने से बचाने के लिए मूल जगह से स्थानांतरित कर दिया। किसी ने कहा कि पुजारी ने उस शिवलिंग को ज्ञानवापी कूप में डाल दिया, तो किसी ने कहा कि शिवलिंग अपने साथ लेकर किसी गुप्त स्थान पर चले गए। शिवलिंग तो हट गया, पर अर्घा औरंगजेब के कब्जे में आ गया। जयपुर के राजा जय सिंह ने 1680 में औरंगजेब से नीतिपूर्वक वापस लिया और आदि विश्वेश्वर के नाम से उस ज्योतिर्लिंग के अर्घे को काशी विश्वनाथ मंदिर के वास्तविक परिसर के ठीक बगल में स्थापित किया, जिसकी विस्तृत वीडियो हमने आदि विश्वेश्वर मंदिर के नाम से YouTube पर अपलोड कर दी है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये सब तो हुआ, पर वास्तविक ज्योतिर्लिंग के बारे में अभी भी किसी को कोई जानकारी नहीं थी। फिर 1780 में, मतलब कि लगभग 100 सालों के बाद, इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर के स्वप्न में महादेव आए। उन्होंने उन्हें संदेशित किया कि नर्मदा से शिवलिंग को लाकर यहाँ काशी विश्वनाथ में पुनः स्थापित किया जाए, जिसे आज हम श्री बाबा काशी विश्वनाथ मानकर पूजते हैं। पर 1670 से 1780 तक ये लगभग 111 वर्षों का एक गैप था, जिसमें हमें काशी विश्वनाथ के मूल शिवलिंग का कोई अंदाजा नहीं था। इसी बीच हमारे धर्म गुरुओं और शंकराचार्यों ने एक संगोष्ठी की तथा काशी के इस वीरेश्वर शिवलिंग को बाबा महादेव श्री काशी विश्वनाथ की आत्मा मानकर काशी विश्वनाथ के रूप में लगभग 100 वर्षों तक पूजा की गई। तब से इस मंदिर का नाम आत्मा वीरेश्वर अर्थात श्री काशी विश्वनाथ के आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वरना इससे पहले काशी खंड में आज भी इस शिवलिंग का वर्णन वीरेश्वर महादेव के नाम से मिलता है। ये था इस मंदिर का धार्मिक इतिहास। अब हम आपको बताते हैं कि ये स्वयंभू शिवलिंग का प्रादुर्भाव काशी में कैसे हुआ। प्राचीन काल में राजा अमृतजीत नाम के भगवान विष्णु के एक अनन्य उपासक थे। उनकी विष्णु भक्ति इतनी प्रबल थी कि उनके राज्य में हमेशा सत्यनारायण व्रत कथा, हरि नाम संकीर्तन होता रहता था। उनके राज्य में ना तो कोई हिरन, कछुआ, मछली और वाराह इनका न सेवन करता था न शिकार करता था। एक बार महर्षि नारद पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे, तभी उनकी नज़र एक मलय गंधिनी नाम की कन्या पर पड़ी, जिसका अपहरण करके कपाल केतु का पुत्र कंकाल केतु पाताल लोक में ले जा रहा था। कंकाल केतु को आशीर्वाद था कि वो किसी देवता या उनके अस्त्र से नहीं मरेगा। उसके मृत्यु का केवल एक ही कारण है, वो है उसके हाथ में धारण किया हुआ त्रिशूल। तो नारद जी के आग्रह पर राजा अमृतजीत यथाविधि और विष्णु भक्ति के कारण पाताल लोक पहुँचे तथा भगवान विष्णु की लीला और उन्हीं की कृपा के अनुसार उस कंकाल केतु राक्षस का वध किया तथा देवर्षि नारद के प्रस्ताव पर उस मलय गंधनी कन्या से अपना विवाह रचाया। विवाह के पश्चात
राजा काशी आए तो यहाँ उनका मन और चित्त दोनों रम गया, पर सब चीज सही होते हुए भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही। तब राजा अमृतजीत ने काशी के इसी भूमि पर महादेव की वर्षों तक उपासना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक अत्यंत विलक्षण प्रतिभा वाले पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम वीरेश्वर रखा गया। परंतु उस पुत्र का जन्म कुछ ऐसे नक्षत्रों में हुआ था जिससे उसके पिता यानी कि राजा अमृतजीत के मृत्यु की संभावना प्रबल हो गई थी। तब पति की प्राण रक्षा हेतु मलय गंधिनी ने अपने इस तेजस्वी पुत्र का त्याग कर दिया। योगिनियों ने उसे पाला तथा इस दोष से मुक्ति के लिए महादेव की उपासना का तथा तप का उपाय सुझाया। तब इस स्थान पर वीरेश्वर ने महादेव की अखंड तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए और अपने बाल स्वरूप का दर्शन दिया तथा वीरेश्वर पर लगे बाल ग्रह दोष का निवारण किया और अपने इस शिवलिंग को वीरेश्वर के नाम से काशी में स्थापित किया। तब से ये शिवलिंग काशी के पुत्रदा वीरेश्वर शिवलिंग के नाम से विख्यात है। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं श्री काशी विश्वनाथ के आत्मा का दर्शन कराने। यहाँ आने के लिए अगर आप घाट से आना चाहें तो सिंधिया घाट के ठीक ऊपर यह मंदिर स्थित है, और अगर गलियों के माध्यम से आना चाहें तो चौक चौराहे से अंदर सिद्ध माता गली में आना होगा। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही ठीक बाईं तरफ आपको माता संतोषी का दर्शन होगा। यह मंदिर काशी विश्वनाथ के बाद इकलौता ऐसा मंदिर है जहां प्रतिदिन सप्तऋषि आरती का आयोजन होता है। काशी विश्वनाथ की सप्तऋषि आरती सामवेद के अनुसार होती है तथा आत्मा वीरेश्वर की सप्तऋषि आरती यजुर्वेद के अनुसार होती है। सामने एक खुला आंगन है जिसके बाएं तरफ स्वयं महादेव विराजमान है, और आंगन में अन्य देवी देवताओं के विग्रह का दर्शन होगा। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं महादेव के गर्भगृह में। काशी का यह वही मंदिर है जहां स्वामी विवेकानंद के माता पिता ने महादेव की 1 वर्षों तक आराधना की थी। तब महादेव के आशीर्वाद से स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। इस वजह से यह मंदिर बंगाली समूह के लोगों में भी विख्यात है। इस मंदिर के बारे में काशी खंड में वर्णन मिलता है, यस्तु वीरेश्वरम लिंगम नक्तम मर्चति अस्यति तेन त्रिकोटि संख्यानि लिंगानि हार्चितानि वै। अर्थात जो भक्त रात्रि में वीरेश्वर लिंग की पूजा करता है उसे यही 3 करोड़ लिंगों के पूजन का पुण्य फल प्राप्त होता है। काशी खंड में ही एक और वर्णन मिलता है, यद अन्यत्र फलम लिंगे कोटि पुष्प चालकतः तदके नैव पुष्पेण वीरे सेनात्र संशय। अर्थात अन्य लिंगों पर 1 करोड़ पुष्प चढ़ाने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य काशी में वीरेश्वर को 1 पुष्प चढ़ाने से मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस गर्भगृह के अंदर ही दिव्य शिवलिंग के ठीक बाईं तरफ काशी में स्थित 9 दुर्गा में से एक मां स्कंद माता विराजमान है। गर्भगृह से बाहर निकलकर आंगन के बाएं तरफ जाने पर हमें बुद्धेश्वर, शुक्रेश्वर और काशी के एकादश विनायक में से एक श्री मित्र विनायक का दर्शन होता है। तो अगर आप काशी से हैं या काशी दर्शन पर आ रहे हैं तो इस दिव्य शिवलिंग का अवश्य दर्शन करें। और हमारी यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो काशी के समस्त मंदिरों की ऐसी ही विस्तृत जानकारी के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।